बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नर्सेज़, LHVs और फ्रेश फ़ारिग होने वाले स्टूडेंट्स और रिन्यूअल कराने वाले नर्सेज़ के लिए PNC रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करती जाऊँ पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल को। ये जो मेरे सारे स्लाइड्स एट्सेट्रा है ये मैंने उनकी साइट से उठाए हैं। और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जो है वो 2003 से रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक नया फॉर्म बनाया है और वो इसी को रिन्यूअल के लिए भी या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए वो इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसी में अगर किसी ने फर्दर कोई क्वालिफ़िकेशन अपनी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे डालनी है उसके लिए भी यही फॉर्म यूज़ होता है। आगे जाके हम देखेंगे इस फॉर्म को। तो ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है इस पे लिखा होता है नर्स या LHP, मिडवाइफ एट्सेट्रा। तो जिन्होंने जिस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करानी होती है उसको कार्ड पे ये प्रोवाइड कर दिया जाता है, लिखा हुआ होता है क्लियरली। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि PNC कार्ड जो है उसके लिए कोई अप्लाई करे तो 6 वीक के लिए इस पे प्रोसीजर होता है। अपने फॉर्म और फॉर्म सबमिट करने और फीस सबमिट करने के बाद 6 वीक के बाद आप इसको रजिस्ट्रेशन कार्ड को ले सकते हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म्स और पेमेंट वगैरह जो है वो रिटर्न की जाती है। तमाम पेमेंट्स बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए की जाती है। कोई भी कैश पेमेंट वहाँ पे ना भेजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है 6 वीक्स की, तो रिसेंट ईयर्स में पहले 6 वीक से कम का टाइम लगता था। मुझे याद है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराई थी 2005 में, तो उस वक्त 15 डेज़ के अंदर मुझे कार्ड रिटर्न हो गया था। वो मैंने कोई अर्जेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। जबकि आजकल आप कार्ड भेजें तो इसके बावजूद कि रिन्यूअल करानी होती है या कोई डिग्री मेंशन करानी होती है तो इसमें 6 वीक से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। तो इसके लिए अपना पेशेंट रखिएगा। याद रखने की बातें क्या है, जो जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ब्लैंक्स हैं उसको फिल करना है और एप्लीकेंट सिग्नेचर आपने मस्ट करने हैं। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आपके पास आप रिन्यूअल करा रहे हैं तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपने उसके साथ भेजना है और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी तमाम डॉक्यूमेंट्स के आपने साथ भेजनी है। NIC, डोमिसाइल, मैट्रिक, डिप्लोमा सब कुछ जो है उनके अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी साथ भेजने हैं। 2 कलर फ़ोटो हो आपके 3.5 सेंटीमीटर जिसका वाइट बैकग्राउंड हो और वो बैक से अटेस्टेड हो, और जो बैंक ड्राफ्ट है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपने PNC भेजनी है। आप अपने लिए इसकी फ़ोटोकॉपी बना के अपने लिए रख सकते हैं। जो फॉर्म है उसकी डिफरेंट सेक्शन की डिटेल यहाँ पे हैं। सेक्शन 1 में आपके तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फ़ोटोकॉपी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जो है उसमें जो नेम है वो आपने लिखना है। आपका सेक्शन 2 में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है। सेक्शन 3 में अगर आप पहले से PNC के साथ रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और क्वालिफ़िकेशन एट्सेट्रा आपके लिखे जाएंगे। सेक्शन 4 में आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को मार्क करेंगे जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। सेक्शन 5 में नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम लिखना है जिससे आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। सेक्शन C में आप जर्नल एकेडमिक्स क्वालिफ़िकेशन के बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखेंगे। सेक्शन 7 में अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए आप रजिस्टरिंग कर रहे हैं उसकी डेट्स लिखनी है कि इंस्टीट्यूशन से आपने कब ये हासिल की थी। सेक्शन 8 में अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो आपने वो लिखना है। सेक्शन 9 में आपने करंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना है। सेक्शन 10 जो है वो इंडिकेट करता है कि आप प्रेजेंटली कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या सेमी गवर्नमेंट है, और अगर आप हॉस्पिटल या क्लिनिक या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं आपने वो बताना है। सेक्शन 10 जो है उसमें आपने ये चीज़ें बतानी है किस डिस्ट्रिक्ट में आप एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे कर रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, प्रोविंस में है, और उसमें आप प्रेजेंटली किस वार्ड वगैरह में
काम कर रहे हैं। सेक्शन 11 में है, इसमें इनिशियल अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप किसी फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे किसी की क्या कहते हैं कि किसी गज़ेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराएंगे और अपने सिग्नेचर आपने एक जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। अच्छा, और साथ में ये याद रखना है कि ये सिग्नेचर जो है ये डिक्लेरेशन है एप्लीकेंट के बिहाफ पे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दिए हैं या जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच किए हैं ये सारे करेक्ट है। लास्ट में एप्लीकेंट के सिग्नेचर इसलिए है। फिर है डिले के पीएनसी के से अगर आपका कार्ड डिले हो जाता है तो उसके रीज़न क्या होते हैं। रजिस्ट्रेशन पीएनसी से रजिस्ट्रेशन कार्ड का बनना जो है ये एक प्रोसेस है और डिफरेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको डिले करने का बायस बन सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं भेजे या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशंस जाते हैं जहाँ पे वो लेट हो जाते हैं, या फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि आपने आपके क्रेडिट आवर्स में कोई मसला है या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई इस तरह के रीज़न है जिसकी वजह से डिले हो सकता है, तो एक्स्ट्रा टाइम लगने से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं आप, तो एक्स्ट्रा टाइम से बचने के लिए आप ये चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड करें। जैसे कि रिसेंटली एमएसएन की रजिस्ट्रेशन मैं करा रही थी तो उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाइड हमें मिलनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी वेरीफाइड मिलनी चाहिए केएमयू से, आपके इंस्टीट्यूशन से। अदरवाइज़ आप अगर वेरीफाइड डिग्री की फ़ोटोकॉपी करके हमें भेजेंगी तो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन सालों लेट हो सकती है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल शेयर किया है। तो इस तरह पहले बोर्ड से अगर आप किसी से गाइडलाइंस ले लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आपके लिए कुछ टिप्स हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप रख लें। जब आप पीएनसी को कॉल कर रहे हैं एक पेन पेपर अपने पास रख लें, जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो आपके पास लिखा हुआ हो, शॉर्ट और कॉम्पिटेंट क्वेश्चन करें, रिपीटिशन क्वेश्चंस की ना हो, तमाम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, जैसे आपका एनआईसी नंबर है, आपकी डिग्री डिप्लोमा फ़ीस चालान का नंबर या ड्राफ्ट कॉपी या कोरियर स्लिप जो है वो आपने अपने पास रखे हुए हो और अपनी प्रॉब्लम जो है वो सिंपल वर्ड्स में समझाएं। तो इस तरह पीएनसी के जो वर्कर्स हैं उनका कम टाइम लगेगा, वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर सकेंगे क्योंकि उन पे ऑलरेडी बर्डन होता है। तो अगर आप लंबे क्वेश्चंस करेंगे, आप फिर उठेंगे अपने लिए पीएनसी कार्ड की कॉपी या रजिस्ट्रेशन या जो है आईडी कार्ड की कॉपी लेने के लिए, या फिर ढूंढेंगे आप बैंक ड्राफ्ट का या कोरियर स्लिप ढूंढने के लिए जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अच्छा, फिर आपके लिए एक नोट है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड रिसीव होता है किसी एरर के साथ या रॉन्ग एंट्री के साथ, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को 30 डेज़ के अंदर आप कांटेक्ट करें। अदरवाइज़ आप इसको दोबारा ठीक कराएंगी, 30 डेज़ के बाद ठीक कराएंगी तो आपको फुल फ़ी उन्हें देनी पड़ेगी। कि तमाम एप्लीकेंट को ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि तमाम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होते हैं वो पीएनसी से आप 6 मंथ में कलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ पीएनसी जो है वहाँ पे आपका कार्ड लॉस हो सकता है या मे बी वो उसको डिस्कार्ड करते हो या वो रिकॉर्ड में कहीं बहुत नीचे चला जाता हो। तो 6 मंथ के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को ज़रूर पूछ लें। यहाँ पे हमारे व्यूवर्स जो हैं जिनकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो रही है उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता दूँ कि आपके पास पीएनसी के नाम बैंक चालान बना लें, फिर 2 पिक्चर्स फ्रेश आपके पास पासपोर्ट साइज़ हो, एनआईसी की कॉपी अटेस्टेड कर लें, तमाम डिप्लोमास डिग्रीज़ प्रोफेशनल जो है उनको अटेस्टेड कर लें, उनकी फ़ोटोकॉपी हो, फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएसएन जिन्होंने किया है
और वो पीएनसी से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो उनके पास वो कॉपी हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कापी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कापी मौजूद हो। डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड हो किसी गजेटेड ऑफिसर से, सही है, सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन के लोगों में से गजेटेड ऑफिसर से आपने रजिस्टर कराया, सॉरी अटेस्टेड कराए हुए हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं रिन्यूअल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, उसके लिए भी पीएनसी के नाम चालान, फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, 2 फ्रेश फ़ोटोग्राफ, फिर फ़ोटोकॉपी एनआईसी की, अपने तमाम डिग्रीज डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड को फ़ोटोकॉपी मैट्रिक सर्टिफिकेट की, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। फिर डॉक्यूमेंट्स जो डुप्लिकेट कार्ड के लिए ज़रूरत होती है, इसमें भी पीएनसी के नाम चालान फ़ीस का और 2 फ्रेश फ़ोटोग्राफ, attested photocopy of NIC, attested photocopies of all your degrees or diplomas, attested photocopy of matric certificate और attested photocopy of domicile certificate, registration photocopy of registration card और registration card का नंबर हो, और इसके साथ साथ आपके पास आपने एफआईआर दर्ज कराया हो जिसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास हो, और एफिडेविट कि आपका कार्ड गुम हो गया था आपके पास हो, न्यूज़पेपर की वो कटिंग जिसमें आपने इंफॉर्मेशन दी थी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड गुम हो गया है, ये आपके पास मौजूद हो तो आप डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर लोग अप्लाई जब करते होते हैं तो अपनी दूसरी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में पीएनसी से कांटेक्ट करने पे मालूम होता है कि उन्होंने एफआईआर और एफिडेविट और न्यूज़पेपर की कटिंग कॉपी जो है ये तीनों चीज़ें भी साथ जमा करानी है। तो स्टार्ट से ही ये काम कीजिएगा ताकि आपके ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। अब यहाँ पे हम डिटेल शेयर कर रहे हैं फ़ीस की कि क्या फ़ीस आप दे सकते हैं। अगर आप नर्स या एलएचवी है तो आप 1500 फर्स्ट टाइम सबमिट कराएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। रिन्यूअल के लिए 1500 आप जमा कराएंगे और दाई 500 जमा कराएंगी। फिर आपने अगर मज़ीद कोई डिग्री उसमें मेंशन करनी है तो आप 500 जमा कराएंगे और अर्जेंट फ़ीस के तौर पे आप 1000 जमा कराएंगे। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस स्लाइड में। यहाँ पे ओवरसीज़ रजिस्ट्रेशन वालों के लिए इस स्लाइड में डिटेल मौजूद है कि ओवरसीज़ से अगर कोई है और वो पीएनसी से रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और कंट्री जहाँ पे वो उसने क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, फिर एचएससी से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड डिटेल ऑफ वीज़ा, पासपोर्ट और वीज़ा के डिटेल्स, और करंट वो वहाँ पे जो वर्क कर रहा है और क्रेडिट आवर्स वगैरह जो है उसकी डिटेल। फिर इम्पोर्टेंट नोट, आजकल के टाइम के लिए कोरोना है जिसकी वजह से पीएनसी की तमाम पेमेंट जो है वो एचबीएल के अकाउंट जो इन्होंने नीचे अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसमें आप करा सकते हैं, और तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये एक कॉपी मैंने लगाई है चालान की कि इस कॉपी को फिल करके आप पैसे जमा करा सकते हैं। अच्छा, फ़ीस आप किस तरह देंगे पाकिस्तान के अंदर, इन बैंक अकाउंट में आप पीएनसी के नाम पे भेजेंगे वो अमाउंट जो आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, और फिर ये जो चालान है ये एक कॉपी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा लेंगे। फॉरेन कंट्रीज़ के लिए बैंक ड्राफ्ट इन्होंने कहा है और कहा है कि अपना अकाउंट नंबर मेंशन किए बगैर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के नाम आप भेज देंगे वो अमाउंट जो इन्होंने फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेंशन की हुई है, और उनके लिए भी उन्होंने अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने एड्रेस दिया हुआ है कि जिस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं हार्ड में। तो ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन।